नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह। आज बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बिहार सरकार के शराबबंदी में शिक्षकों को सहयोग करने के लिए तुगलकी फरमान को लेकर डालमिया नगर बीआरसी भवन के पास रोषपूर्ण शिक्षकों ने प्रदर्शन किया तथा सरकार से शराबबंदी में तुगलकी फरमान को वापस लेने की बात कही गई। आइए हम आपको लेकर चलते हैं जहां हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं मेरे साथ बिहार और न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं प्रखंड संसाधन केंद्र डालमिया नगर, जहां पर मौजूद हैं शिक्षक दिन और ये सारे तुगलकी सरकार के तुगलकी फरमान का विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार समय समय पर अपनी तुगलकी फरमान जारी करके इसमें शिक्षकों को लिप्त कर देती है, कभी ओडीएफ के कार्य में तो अभी फिलहाल शराबबंदी के कार्य में। तो शराबबंदी के कार्य में जो सरकार ने शिक्षकों को लगाया है उसके विरोध में शिक्षक जो हैं वो खड़े हैं और आइए हम इनका विचार जानते हैं कि ये इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मैं अखिलेश्वर कुमार सिंह, प्रधान सचिव हूं प्राथमिक शिक्षक संघ रोहतास। मैं सरकार के तुगलकी फरमान का घोर निंदा करता हूं, इसलिए कि गाहे बजाहे सरकार ने हम शिक्षकों पर बहुत सा बोझ थोप देता है। इसको नहीं थोपना चाहिए। इसके थोपने से आज के डेट में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन जो सरकार चाह रही है कि बच्चों को दिया जाए, उसको नहीं दे पाएंगे शिक्षक। बिहार के कोई भी शिक्षक इस तुगलकी फरमान के चलते नहीं दे पाएगा। और हम लोग चाहते हैं, हमारा बिहार आज प्राथमिक शिक्षक संघ चाहता है कि सरकार जल्द से जल्द इस तुगलकी फरमान को वापस ले, कि हम लोग समाज में अपना जो शिक्षक का इमेज बना हुआ है वो बना रहे। क्योंकि अगर हम लोग जाते हैं तो दुश्मन बन जाएंगे, और दुश्मन बन जाएंगे तो बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, और शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो गरीब का बच्चा, वंचित वर्ग का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा और देश हमारा विकास नहीं कर पाएगा, हमारा राज्य विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं, प्राथमिक शिक्षक संघ आग्रह करता है, और माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं संघ के माध्यम से कि इस तुगलकी फरमान को दोनों महानुभाव, हम लोगों के गार्जियन भी हैं, हम लोग उस उम्र में बड़े भी हैं, और हम लोगों के बिहार सरकार के मुखिया हैं, एक तो मुखिया हैं और एक हमारे विभाग के हैं, इन लोगों से सारा शिक्षक हम लोग आग्रह करते हैं कि इस तुगलकी फरमान को वापस ले। क्योंकि शिक्षकों का एक अपना अस्तित्व होता है, इस तुगलकी फरमान के चलते अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इसलिए हम बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस फरमान को वापस लें। सर, ये तो एक सामाजिक कार्य है और शिक्षक भी कहीं ना कहीं से समाज के एक कर्ता धर्ता हैं और समाज के एक सकारात्मक पक्ष हैं, तो सामाजिक एक कार्यकर्ता भी हैं। तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि वो ऐसे कार्यों के प्रति सरकार का साथ दे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हम समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, और प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते ये मेरा दायित्व होता है कि हम समाज में फैले हुए कुरीतियों की सूचना मुख्य पटल पर लाएं। लेकिन विसंगति यहाँ ये पैदा हो जाती है कि हमें जो पत्र के आदेश से बांधा गया है कि आप शराब और शराब के भंडारण करने वाले उसके नेटवर्क के बारे में अगर सूचना इकट्ठा करके हमें दें, ये जो है इस नीति का हम विरोध करते हैं, न कि सरकार के शराब नीति का विरोध करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि समाज में शराब कोई सेवन नहीं करे, ये सबसे अच्छी बात है। ये हमारे सेहत के लिए भी नुकसान है और हमारे भविष्य के लिए नुकसान है, और हमारे आर्थिक और सामाजिक और मानसिक सारे दायित्व के लिए नुकसान है। लेकिन जो अभी हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महोदय द्वारा जो ये आदेश निर्गत किया गया है कि शिक्षक, विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल के हो या मिडिल स्कूल के हो या प्राइमरी स्कूल के हो, उनके द्वारा ये गुप्त सूचना दी जाए कि किसी के द्वारा अगर आपके पास में शराब का सेवन किया जाता है या उसका भंडारण किया जाता है, इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, न कि सरकार की शराब नीति का विरोध करते हैं। रही बात कि हम समाज के प्रबुद्ध वर्ग होने के साथ इस समाज के सबसे राष्ट्र निर्माता के रूप में हम जाने जाते हैं और एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, इसलिए हम इस शराब नीति का कतई विरोध नहीं करेंगे। हम साथ भी देते हैं, सरकार के मानव श्रृंखला में हमने साथ दिया, उसके हर कार्य में हम साथ देते हैं और बढ़ चढ़ का हम लोग हिस्सा लेते हैं। लेकिन हमारी विरोध इस आदेश से, क्योंकि हम प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं, हम पुलिस बल नहीं है कि हमारे पास हमारी सुरक्षा हमें है। हम दूर दूर से जाकर उस ग्रामीण स्कूल में कार्य करते हैं,
सुदूर गाँव से हमारा अभिभावकों से एक मधुर संबंध है, और इस कारण हमारा मधुर संबंध जब बिगड़ सकता है तो हमारा शैक्षणिक वातावरण खराब हो और हम भयग्रसित हो जाएंगे। हमारे शिक्षक भय मुक्त वातावरण में काम करना चाहता है, उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव महसूस होगा कि कहीं हमें शक के निगाह से नहीं कोई देख रहा है। हमारे आसपास के लोग, कहीं कोई घटना होगी तो हो सकता है कि कहेंगे कि विद्यालय के शिक्षक ही ने इस तरह का सूचना दिया है। रही बात गुप्त, तो हम नागरिक हैं, हम नागरिक होने के रूप में अपना फर्ज निभाएंगे। हम शराब नीति का समर्थन करते हैं, शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से बांध देना ये सरकार का गलत आदेश है, इसे वापस होना चाहिए। और हम लोग आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम अपने शिक्षा मंत्री जी से, अपने प्रधान सचिव महोदय से कि शिक्षकों के हित में बिहार सरकार ये निर्णय ले, इस तरह का बंधन में हमें न बांधे और मुक्त करते हुए शिक्षकों को सामाजिक जो गरिमा होती है, प्रतिष्ठा होती है, उसको बरकरार रखें। अगर शिक्षकों से ही कार्य लेना है तो उसे खुली सुरक्षा दी जाए, हम कार्य करेंगे, लेकिन हमें सुरक्षा मुहैया कौन कराएगा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगी, इसकी एक लिखित सूचना होनी चाहिए। शिक्षक के भी अपने बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, तो उनकी सुरक्षा का यहाँ प्रश्न खड़ा हो गया है। और दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया है कि समाज में हमारे प्रति एक नफरत, संदेहात्मक स्वरूप उभरेगा कि कहीं शिक्षक मास्टर साहब ने ऐसा काम नहीं कर दिया कि सूचना दे दी। हो सकता है कि हमारे आसपास के विद्यालय में जहाँ हम रहते हैं उसी का हम दायित्व रखते हैं, और गांव के अगल बगल कोई घटना हो जाए तो सीधे शक बनेगा कि विद्यालय के शिक्षक ने ही इस तरह की सूचना दी है। सरकार, हम आम नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, उस नाते हम हर तरह की सूचना देते हैं सरकार को और हर तरह के कार्य करते हैं। और रही बात कि सरकार ये मान बैठे कि शिक्षक के सर पर जो भी बोझ दे दे वो ढोता रहे, ये कतई बर्दाश्त की बात नहीं है। हम पूर्व में भी बहुत सारे गैर शैक्षणिक कार्य करते आए हैं, जिसके चलते हमारे विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण खराब हो रहा है। और शैक्षणिक वातावरण खराब होता है और इल्जाम लगता है कि शिक्षक हमारे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कदापि भी नहीं होता है। हमारे शिक्षक पढ़ाते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन उनको विद्यालय में समय ही नहीं दिया जाता है। इसके पूर्व ODF चला, उसमें शिक्षकों ने लोटा का निगरानी किया। तो सामाजिक प्रतिष्ठा शिक्षकों की बची रहे, यही हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं। सर, आपका नाम? राजीव रंजन पांडे, सचिव प्राथमिक शिक्षा संघ रोहतास। सर, आप ये बताइए कि क्या सरकार अगर प्रशासनिक सुरक्षा आपको मुहैया करवाती है तो क्या आप सरकार के इस कार्य का समर्थन करेंगे, क्या इस काम में लगेंगे? सरकार का यह काम हम एक नागरिक के हैसियत से भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इस पत्र के द्वारा चाहे सुरक्षा दे करके या बिना दिए यह काम करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जिसके लिए हम बहाल हैं, जिस शिक्षण कार्य के लिए, उसमें से ही समय काट करके ये हम काम कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के कार्य से हमें मुक्त कर दिया जाए और हमें खुद ही शिक्षक एक जिम्मेदार नागरिक होते हैं और शिक्षक जिम्मेदार नागरिक होते हैं, इसलिए अपने शिक्षक के होते और जिम्मेदार नागरिक होते हुए अपनी हम काम अपने जैसे करते हैं हम करते रहेंगे, चाहे वह जिस तरह का भी कार्य हो। लेकिन एक शिक्षक के लिए अलग से पत्र निकालकर, आदेश निकालकर उसमें बांधकर अगर किसी तरह का कार्य कराया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत है और यह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर दबाव डालने वाला है, जिससे हम जिस चीज़ के लिए बहाल हुए हैं, जिसके लिए हम बने हैं, उसमें मैं कहीं ना कहीं बाधक होगा। आपका नाम सर? अरविंद कुमार, प्रधानाध्यापक गौतम मध्य विद्यालय न्यू दिल्ली। कि पुरुष शिक्षक में सुरक्षा को लेकर के इस तुगलकी फरमान के प्रति आक्रोश है, तो क्या महिलाओं को इस मामले में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ बात उभर करके आती है? मैं आप पूछ रही हूँ। सर, मैं इसका, हम सब शिक्षक जो है इसका विरोध करते हैं बिल्कुल। ये हम लोग की नियुक्ति जो है हुई है शिक्षा के लिए, शिक्षक के पद पे हम पढ़ाने के लिए हुई है। हम लोग और भी गैर सरकारी कार्य के जो है अगर जो कार्य है तो शैक्षणिक कार्य जो है हम लोग करते हैं, और उसके बाद भी ये सब यहाँ तो महिलाएं भी असुरक्षित हैं। ये जो कार्य के लिए हम लोग को सौंपा जा रहा है, इसकी महिलाएं इसके लिए असुरक्षित हैं और ये कार्य अगर करेंगी तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये हम लोग किस तरह की समस्याओं का सामना कर सकता है? क्यों नहीं, क्यों एक ड्रिंक लेने वाला व्यक्ति अगर हम लोग पर कई तरह से प्रहार कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं, आप इसके बारे में समझ सकते हैं। और वो कितने मतलब हिंसक तौर पर भी हम लोग इसके बाद में शिकार हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब नकारात्मक चीज़ें हैं जो ये सब सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। और ये सब हम लोग के शिक्षक
के लिए ये असहनीय है। क्या इस तरह का कार्य मैडम सरकार के द्वारा ये जारी किया गया फरमान शिक्षिकाओं के लिए कहीं सुरक्षित रह पाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो जितना भी तुगलकी फरमान सरकार जो है शिक्षकों के लिए, चाहे शिक्षिका हो या शिक्षक हो, ये किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। और शिक्षिका तो खास करके मान लीजिए कितनी दूर दूर से शिक्षिकाएं जो है विद्यालय में आती हैं, कब क्या उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाए। मान लीजिए किसी शराबी को देखकर जो है कहीं वो सूचना दी, अचानक मान लीजिए उसके जान पे ही कोई ऐसी खतरा आ गई, तो उसके पास भी उसका परिवार है, बच्चा है, सब कुछ है, उसको लेके भी वो काफ़ी चिंतित रहती है शिक्षिका। घर में बहुत सारा काम है और शिक्षा तो मान लीजिए ऐसी चीज़ है कि वैसे भी ये शराबबंदी हम इसके खिलाफ नहीं है, ये तो बहुत अच्छी नीति है कि शराब बंद हो जाए और ये जो है समाज में एक अच्छा दर्पण दिखाई दे कि हम जो है कोई भी शराब का सेवन न करें। लेकिन ये जो तुगलकी फरमान है शिक्षकों के लिए, ये तो बहुत गलत है। हम शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ शिक्षा के लिए ही बनाए गए हैं और शिक्षा का कार्य ही शिक्षिका और शिक्षक करें तो वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। नहीं तो मानसिक तनाव में तो मेरे ख्याल से तो वो शिक्षा का कोई भी सलूशन नहीं निकाल सकते। कोई भी बच्चों को अच्छी तरह से कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता। अगर उन्हें मानसिक तनाव रहेगा तो वो कभी भी शिक्षा अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं। भले जो है सरकार बोलती है कि नहीं आप ये कार्य करिए, वो कार्य करिए, हम ये नहीं मानते। हम हर दायित्व को अच्छे से निभाते हैं, अच्छे जो है मान लीजिए परीक्षा की ड्यूटी करते हैं, निरीक्षण परीक्षण सब कुछ जनगणना तक सब भी शिक्षक करते हैं। हम उसके खिलाफ नहीं है, हम सब कार्य करेंगे अच्छे से। लेकिन ये कार्य जो है शिक्षकों के भला में नहीं है, इसको जो है सरकार को वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री से हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं, माननीय जो है मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, कि इस नीति को जो लागू किए हैं हमारे जो है हित में नहीं है। शिक्षक जो है ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे हित में हो वही कार्य हमें सौंपा जाए। धन्यवाद। आपका नाम मैम? ममता पांडे, मैं बालिका मध्य विद्यालय से हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो शराबबंदी का कानून लागू किया गया, कानून लागू करने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर सरकार सफल नहीं रही है और ये प्रशासनिक असफलता का परिणाम रहा है कि इस कार्य में फिर शिक्षकों का हाथ खींचा जा रहा है, उनको ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है। आइए मैं और भी शिक्षकों से जानने की कोशिश करती हूँ कि इस तरह का जो सरकार के द्वारा शिक्षकों पर जो शराबियों को पकड़ने का बोझ लादा गया है, क्या शिक्षक इसको प्रशासनिक तौर पर या जो प्रशासन कहीं ना कहीं असफल हो रही है उसमें शिक्षकों का सरकार साथ ले रही है, क्या इसमें शिक्षक सफल हो पाएंगे और ये कहाँ तक जायज़ है? ये जो आदेश है सर्व सामान्य के लिए है। शिक्षा मंत्री जी यह कहना है कि केवल शिक्षक के लिए नहीं है बल्कि सभी नागरिकों के लिए है। सभी नागरिकों में शिक्षक भी शामिल हैं, उस नाते शिक्षक का भी कर्तव्य है। लेकिन सरकार का ये कहना कि शिक्षक बताएं वो जिम्मेवारी दें, उसके लिए एक अलग निर्देश निकाला गया है। जब सभी नागरिकों के लिए है तो सभी नागरिकों में शिक्षक भी शामिल हैं, लेकिन शिक्षक के लिए अलग से भी क्यों आदेश निकाला गया? और ये काम प्रोहिबिशन विभाग है, एक्साइज विभाग है, पुलिस विभाग है, वो क्या फेलियर हो गया है कि हम शिक्षक से काम करवा रहे हैं? क्या शिक्षा को जब सरकार कर रही है, शिक्षा का गारंटी अधिनियम ले आई, तो शिक्षक पर तो और शिक्षा पर सभी विभाग की नज़र होनी चाहिए उनकी सहायता करने के लिए, न कि उनकी कटौती करने के लिए। क्या कभी विभाग अन्य विभाग जनगणना के और चुनाव के नाम पर शिक्षकों की सेवा लेती है और अभी मद्य निषेध की ले रही है, तो क्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मद्य निषेध और ब्लॉक के या सांख्यिकी विभाग भी कभी विद्यालय में आकर के शिक्षकों का कार्यों का बंटवारा करेंगे? केवल यही काम करेंगे, शिक्षक सभी विभाग के कार्यों का बंटवारा करें, उनकी बोझ को हल्का करें। लेकिन शिक्षकों के काम को भी बोझ करने वाला कभी ऐसा फरमान निकलेगा? ये तो बिल्कुल सरासर ये शिक्षकों को एक समझने का है कि सीधे ये कमज़ोर प्राणी है, सारे चीज़ों में लगा दे और ये कुछ नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, शराबबंदी कानून अच्छी बात है, लेकिन ये कितने हद तक लागू है हमारे शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और जो मद्य निषेध मंत्री हैं वो भी जान रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, ये सारे लोग जनप्रतिनिधि से भी छुपा हुआ नहीं है। ये हम लोगों के द्वारा हम लोग खुद कहते हैं, अपने प्रार्थना के चेतना सत्र में कहते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि अपने अपने घर में जो भी तुम्हारे चाचा, पिताजी,
भैया सेवन कर रहे हैं उनको कहो कि न पिए। हम ये सरकार क्या कहेगी, हम बहुत पहले से कहते आते हैं, इसके लिए फरमान क्या निकालना है। और शराबबंदी सफल हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इसमें सफल हो, बहुत अच्छी बात है, हम भी मना रहे हैं। लेकिन हम लोगों को इसमें न घसीटा जाए, जैसा कि अन्य शिक्षकों ने कहते हैं कि उसका ये शराब माफियाओं के राडार पर हम लोग आ जाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शराबबंदी मामले को लेकर के प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत सरकार की तुगलकी फरमान का प्रति जला करके रोषपूर्ण विरोध प्रकट किया गया। और इसमें सरकार के द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं उसका जो बात है, तरह तरह की बातें कई शिक्षकों के बीच से उभर करके आ रही है। तो बात भी जायज़ है कि सरकार शिक्षकों से शिक्षा से संबंधित कम कार्य लेते हुए और शिक्षणेतर कार्य में ज़्यादा लिप्त रखती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित होती है और उसका भी इल्ज़ाम सभी शिक्षकों पर ही लगता है। तो क्या आप जो ये शिक्षा विरोध कर रहे हैं सरकार से इस तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए, तो अगर सरकार वापस ये तुगलकी फरमान नहीं लेती है तो आप क्या करेंगे? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से आग्रह पुरजोर करेंगे कि इसको वापस ले लिए। नहीं, हम चाहेंगे ऐसा फरमान को वापस लिया जाए। नहीं, हमारा याद है। तो सभी शिक्षकों की एक ही मांग है, जहां से देखिए वहीं से यही मांग उठ रही है कि सभी शिक्षकों को शिक्षणेतर कार्य से मुक्त करके शिक्षण कार्य में ही लगाया जाए, तो ही शिक्षा का विकास संभव है, तो ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव है। और सरकार जो है गाहे बगाहे जो कार्यों में अन्य कार्यों में लगा रही है, उसका कई शिक्षक जो है पुरजोर समर्थन दिए हैं, सरकार का हर तरह से साथ दिए हैं और इस कार्य में भी वो बैकडोर से तो साथ देते ही हैं, लेकिन फ्रंट से वो साथ नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के उनमें असुरक्षा की भावना है और इस असुरक्षा की भावना के तहत वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार जो अपना ये फरमान जारी की हुई है लेटर के माध्यम से, इसे वापस ले सरकार। और फिर भी सरकार शिक्षक जो हैं वो सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, वो सरकार के इस नशाबंदी फरमान में पूरी तरह से उनके साथ है और इनका समर्थन करती है, लेकिन वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, न कि सामाजिक दुश्मनी मोल लेते हुए। धन्यवाद।